हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। तो दोस्तों 33,000 शिक्षक भर्ती और डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार मुझसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अभ्यर्थियों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि सर इसके बारे में कुछ अपडेट हो तो प्लीज प्रोवाइड कीजिए। और मैं जानता हूं दोस्तों कि जब किसी चीज की बेचैनी होती है, जब किसी चीज का इंतजार होता है, तो वो चीज हमें कितनी कचोटती है, वो चीज हमें कितनी तकलीफ देती है अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इसी संदर्भ में आप लोग के समक्ष आपका अपना मिस्टर घोला एज द टीचर आ चुका है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जैसा कि आप लोग को पता है कि लगातार जो युवा साथी है वो संघर्षरत है तूता मैदान रायपुर में। और इसी बीच खबर आ रही है कि एक जो अन्य युवा साथी है, उनकी एक अन्य जो युवा अभ्यर्थी हैं, उनकी भी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। तो सर्वप्रथम तो हम उनके मंगल कामना करते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य में जल्दी से सुधार आ सके। हम उनके लिए प्रे करते हैं, माता रानी से हम प्रे करते हैं कि भाई उनकी जो हालत है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, स्थिर हो जाए। और मेरा यही कहना है दोस्तों कि जैसा कि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं कि सरकार को एक बार मिल लेना चाहिए, युवा साथियों की समस्या को सुन लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि संविधान के दायरे में रह करके अगर आप अपनी किसी मांग को लेकर के सरकार से सवाल जवाब करते हैं तो बिल्कुल उस चीज को लेकर के सरकार को सुध लेनी चाहिए। और संवैधानिक दायरे में रह करके अगर कोई मांग की जा रही है तो बिल्कुल उसे सरकार को सुनना चाहिए। तो आशा करते हैं कि जो सरकार है वो इस मांग को लेकर के सुनेंगे, युवाओं का पक्ष समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी युवा साथी जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से। वही अगर बात की जाए दोस्तों डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के, तो डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के एक नई अपडेट यह है कि डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के डीपीआई ने एक बार ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। और इसके अलावा जो अभी डीएड ज्वाइनिंग जो अभ्यर्थी हैं, जो तूता रायपुर मैदान में इकट्ठा हुए थे, तो इसके पश्चात भी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, इसके लिए आगे क्या कार्रवाई की जानी है। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं आया है, कोई भी जवाब नहीं आया है। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले के वीडियो में भी बोला था कि मुझे लगता है कि सरकार 18 अक्टूबर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई को लेकर के थोड़ी सी प्रतीक्षारत है। और हमें लगता है कि 18 अक्टूबर 2024 की जो सुनवाई होने वाली है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और डीएड अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग का जो प्रश्न है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन की जो सुनवाई है वो कितनी अच्छे तरीके से होती है। देखिए दोस्तों, डीएड ज्वाइनिंग तो होगी क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन तो करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कितनी जल्दी होता है, यह है प्रश्न। तो 18 अक्टूबर की जो सुनवाई होने वाली दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और पिछली बार की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई थी, जिसमें डीएड की वकील की ओर से एक सिली मिस्टेक हम कह सकते हैं वो हुई थी, आशा करते हैं कि 18 अक्टूबर को वो मिस्टेक ना हो, तभी कुछ बात बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर डेट आगे बढ़ता है तो ये फिर इंतजार मुझे लगता है कि और थोड़ा लंबा हो सकता है। बाकी इस सिनारियो में जो भी होगा, जैसा भी होगा, इसकी अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि सारे चीजों की अपडेट की सबसे पहले सूचना आप तक के पहुंचे। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमेशा मैंने एक बात बोली दोस्तों कि आशा और उम्मीद के ऊपर ही ये जो पूरी की पूरी दुनिया है वो कायम है। हमें इन दोनों का दामन नहीं थामना है। आज अगर अंधेरा है दोस्तों तो कल उजाला अवश्य होगा। और इसी आस में हमको हर एक दिन पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ जीना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी कुशल होंगे, आप सभी मंगल से होंगे। अगर आपको मुझसे किसी प्रकार को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप जाइए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप व्हाट्सएप चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे चीजें जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।